बिजनेस स्टडीज के नोट्स लंबे होते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बिजनेस स्टडीज याद करने में बहुत दिक्कत होती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 स्मार्ट ट्रिक्स टू लर्न बिजनेस स्टडीज जस्ट लाइक अ टॉपर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगी वो 5 ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो 5 ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। चलो, सबसे पहली और सबसे पावरफुल ट्रिक है यूज एक्रोनिम एंड निमोनिक्स। 6 पॉइंट्स याद करने हैं तो कोई भी एक फनी या रिलेटेबल वर्ड यूज करो। जैसे कि मैंने यूज किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को समझाने के लिए कमाओ प्रॉफिट इन रुपीज। तो प्रॉफिट और रुपीज के अंदर मैंने छुपाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। लाइकवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए मैंने समझा गो एमसीडी पिग और इसके अंदर छुपाए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस तरीके के एक्रोनिम्स की हेल्प से अगर आप लर्न करते हैं तो वो आपके माइंड में लंबे समय तक रिटेन रहते हैं। ट्रिक नंबर 2, कनेक्ट करो विद द रियल लाइफ। टेक्स्ट बुक्स बोरिंग तब लगती हैं जब उनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो हर एक चीज़ का रियल लाइफ से कनेक्शन बनाओ, चाहे वो किसी ऐप के थ्रू हो, चाहे किसी ब्रांड के थ्रू हो। जैसे कि आईपीएल की टीम का सिलेक्शन, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई चाय ठेका और उसको चलाने वाले वो अंकल सोल प्रोप्राइटर कहलाएंगे ना। या फिर जब आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे होते हो तो उस पे जोमेटो की भी ऐड आती है, इसका मतलब एडवर्टाइजिंग है। तो जब आप हर चीज़ के अंदर एक कनेक्शन फील करोगे तो उसको बहुत अच्छे से याद भी कर पाओगे। बिजनेस स्टडीज जो है वो हमारी इस दुनिया में ही है, बस उसको थोड़ा सा देखना सीखो। ट्रिक नंबर 3, टीच इट टू अ समवन। आप अपने ग्रुप के अंदर सिर्फ खुद ही मत पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप और भी अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो अपना एक ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप के अंदर अपना एक टॉपिक रेडी करो और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को उस टॉपिक को समझाना शुरू करो। तो ग्रुप के अंदर एक टीचर बनो और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। ट्रिक नंबर 4, यूज कलरफुल नोट्स एंड द माइंड मैप्स। जब आप बुक खोलते हैं और अगर ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट होता है तो उसको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, उसको देखते ही नींद आ जाती है। बट वहीं पे जब हमें कलरफुल नोट्स मिलते हैं तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी नोट्स बनाने हैं तो उनको कलरफुल बनाना है, आपको ऐसे बनाना है कि आपको उसे पढ़ने में मज़ा आए। मोर ओवर, अगर आप माइंड मैप्स बनाते हैं तो माइंड मैप आपके पूरे चैप्टर का लेआउट आपको एक ही पेज में दे देता है। तो हमेशा इस चीज़ को आपको यूज़ करते हुए चलना है। ट्रिक नंबर 5, सॉल्व द क्वेश्चन चैप्टर वाइज। सिर्फ चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ने के बाद 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। राइटिंग इज इक्वल्स टू लर्निंग, तभी फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वर्कशीट सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस चैप्टर से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। सो बच्चों, ये थी हमारी वो 5 ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बहुत प्यारी बात सीखी कि अगर बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ना है तो उसके लिए इन 5 ट्रिक्स को भी यूज़ करना है।